नमस्कार साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमने कल हिंदी का चैप्टर पढ़ा था, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना था हिंदी भाषा के लिए बेसिक तरह से कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से बनी थी। ओके, आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा के प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा पहले कौन सी थी भारत में। जैसे सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी, सबसे प्राचीनतम भाषाएं। सबसे प्राचीनतम भाषाओं की बात करें तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले संस्कृत आई थी। फिर संस्कृत के बाद में पाली आई थी, उसके बाद प्राकृत आई थी, उसके बाद अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश, उसके बाद अभट्ट आई थी, अभट्ट। इसके हम कार्यकाल की बात करें तो कब से कौन सी कब तक रही थी। संस्कृत की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही थी। पाली की बात करें तो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक रही थी। 1 ईस्वी तक रही थी। प्राकृत की बात करें तो ये प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही थी। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा था। अभट्ट की बात करें तो वर्तमान में जो भाषा है उसे अभट्ट कहते हैं। उसे अभट्ट कहते हैं। क्लियर होगा इतना? और एक तरह से ये हिंदी की 10वीं सदी की भाषा है। 10वीं सदी की भाषा है। इसके लिए ना याद रखें तो अच्छा है। वर्तमान वाला ये सही नहीं लग रहा है, इसे हटा देंगे। इसके लिए याद रखें हिंदी की 10वीं सदी की भाषा है, जिसे अभट्ट कहते हैं। सबसे प्राचीनतम भाषाओं में सबसे पहले हमारी संस्कृत है। संस्कृत का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद पाली आई थी। पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक रहा था। फिर उसके बाद प्राकृत आई थी। प्राकृत का कार्यकाल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश का कार्यकाल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद अभट्ट आई थी। अभट्ट का कार्यकाल आज तक जो 10वीं सदी में बोली जाती है उसे अभट्ट कहते हैं। 10वीं सदी की भाषा उसे अभट्ट कहते हैं। ओके, इतना क्लियर होगा? नोट कर लेंगे इसे। ओके, नोटेड होगा। इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसे 1 मिनट इसे डेट के लिए हटा रहे हैं हम। नोट हो गया होगा। संस्कृत के लिए जो देवों द्वारा
देवों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। बोले जाने वाली भाषा, बोले जाने वाली भाषा, वाली भाषा। ओके। पाली का इस्तेमाल कौन से करते थे? बौद्ध धर्म के लोग। इसे बौद्ध धर्म द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, बोले जाने वाली भाषा है। ओके। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत के लिए जैन लोग इस्तेमाल करते थे। जैनियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, बोले जाने वाली भाषा है, वाली भाषा है, भाषा है। इसके लिए सॉरी, इसके लिए ध्यान रखेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत। संस्कृत की बात करें तो देवों द्वारा बोले जाने वाली भाषा संस्कृत होती है। पाली की बात करें तो पाली बौद्ध द्वारा बोले जाने वाली भाषा होती है। जैनियों के द्वारा प्राकृत भाषा बोली जाती है। इसे उतार लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम। अब बात करेंगे हम अपभ्रंश की। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश की बात करें, इसमें दो हैं। अपभ्रंश में दो हैं, एक पूर्व अपभ्रंश, एक उत्तर अपभ्रंश, अपभ्रंश। ओके। पूर्व अपभ्रंश की बात करें तो ये 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक रहा था, 750 ईस्वी तक रहा था। ओके। ये इसकी उत्तर अपभ्रंश की बात करें तो उत्तर अपभ्रंश 750 से 1000 ईस्वी तक रहा था, 1000 ईस्वी तक रहा था। ओके। इसे उतार लेंगे इसे। उत्तर अपभ्रंश की बात करें, इसके लिए जैसे पूछा जाता है, इसके लिए ये 3 पॉइंट इसे ध्यान रखना है इसके लिए। ओके। इसे जैसे पूछा जाता है कि प्राकृत भाषा किसने कहा था? प्राकृत भाषा किसने कहा था? ओके। और इसके लिए देखेंगे हम देश की भाषा किसने कहा था? 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 और दूसरा देखेंगे साहित्य की भाषा किसने कहा था? 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 प्राकृत भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देश की भाषा किसने कहा था? भरत मुनि जी ने कहा था, भरत मुनि ने कहा था, साहित्य की भाषा की बात करें तो साहित्य की भाषा किसने कहा था? हजारी प्रसाद जी ने कहा था, हजारी प्रसाद जी ने कहा था, हजारी प्रसाद जी ने कहा था, हजारी प्रसाद जी ने कहा था। ओके। क्लियर होगा इतना? इसके लिए ध्यान रखने के लिए बताऊं मैं तो, जैसे प्रकृति से जुड़े हुए कौन थे? राम जी, राम जी से रामचंद्र ध्यान रख लेंगे। देश की भाषा, देश कौन सा है हमारा? भारत।
तो देश की भाषा भरत मुनि ने कहा था इसे। ओके। साहित्य की भाषा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी ने कहा था। अब साहित्य के लिए हम लिखेंगे किसी कॉपी में, साहित्य के लिए कितने पेजों में लिखेंगे? हम कहेंगे अरे 1000 पेजों का तो साहित्य होना चाहिए कम से कम। तो हजारी प्रसाद, उसी से ध्यान रखना है आपके लिए, साहित्य कितने पेजों का होना चाहिए? 1000 पेजों का। इतना याद रखेंगे, इसके लिए नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अपभ्रंश के लिए ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश के लिए भोला शंकर त्रिपाठी जी ने भोला शंकर त्रिपाठी जी ने 6 या 7 भागों में विभाजित किया है। ओके। अपभ्रंश के लिए भोला शंकर त्रिपाठी जी ने 6 या 7 भागों में विभाजित किया है। वो 6-7 भाग हम देखेंगे। हम 6-7 भाग में हमारे लिए ध्यान रखना है। ओके, क्लियर होगा इतना? ये थोड़ा नीचे वाला दिखता होगा, नीचे एम है, ठीक है। सैम, किसी ध्यान रखना है आपके लिए, सैम से शोर सैनी हो गई, ठीक है। ए से अर्धमागधी, एम से मागधी, बी से विराचर, पी से पैसाची, एम से महाराष्ट्री, नीचे महाराष्ट्री लिखा हुआ है, इसे नोट करेंगे आप। इसे ध्यान रखने के लिए मैं आपके लिए बताऊं तो, जैसे देखना है कोई लड़का है सैम्ब, ध्यान रखना है। सैम्ब कोई लड़का है, वो किससे मिलके आएगा? जैसे किसी का नाम सैम्ब है तो तुम बोल रहे हो कि सैम्ब जाओ पीएम से मिलके आओ, तो हम किससे जा रहे हैं? सैम किससे जाएगा मिलने? सैम जाएगा पीएम से मिलने। ओके, ध्यान रखेंगे। एस से हो जाएगा शोर सैनी, ए से हो जाएगा अर्धमागधी, एम से हो जाएगा मागधी, बी से हो जाएगा विराचर, पी से हो जाएगा पैसाची, एम से होगा महाराष्ट्री। ओके, ध्यान रखेंगे इसके लिए। और हाँ, 6-7 की बात करें, ये 6 हो गई हमारी, इतनी ये 6 हो गई हमारी। 7वीं हमारी कौन सी है? जिसे कहते हैं हम खस अपभ्रंश। ओके, खस अपभ्रंश कैसे हैं? नोट करेंगे इसे हम। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम खस अपभ्रंश की बात करेंगे। खस अपभ्रंश की बात करेंगे। खस अपभ्रंश के अंदर पहाड़ी हिंदी आती है हमारी, पहाड़ी हिंदी आती है। उसके बाद हम बात करेंगे शोर सैनी की। शोर
शोरसैनी, शोरसैनी। शोरसैनी की बात करें तो शोरसैनी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? 3 या 4, 3 या 4। इसकी बात करें ना पहाड़ी हिंदी, अगर ऑप्शन में दे रखा हो, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, पहाड़ी, राजस्थानी, कोई बुंदेली या कोई और सी, अगर पूछ लिया तुमसे कि शोरसैनी के अंतर्गत कौन सी आती है, इसकी 3 भाषाएं इसकी, इसके लिए ध्यान रखेंगे हम पराग, 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 पराग ध्यान रखेंगे हम इसके लिए, ठीक है। चौथी भाषा ये हो जाएगी हमारी, अब दे दिया पराग, पराग से बना, इससे बना पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। रा से बना राजस्थानी, राजस्थानी। गा से बना गुजराती, गुजराती। ओके, क्लियर होगा इतना? शोरसैनी के अंतर्गत ये 4 या 3 भाषा। अब जैसे दे दिया कि शोरसैनी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, इनमें तीनों ऑप्शन में से कोई है नहीं हमारे पास। ऑप्शन में पहाड़ी हिंदी दे रखा है, तो पहाड़ी हिंदी के लिए हम टिक कर देंगे जैसे। ओके, क्लियर होगा? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम मागधी, मागधी, मागधी। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मागधी की बात करें तो मागधी के अंतर्गत मागधी के अंतर्गत मागधी के अंतर्गत बंगाली, असमिया, 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 बुंदेली, बुंदेली और उड़िया, उड़िया। ओके, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ बुंदेली नहीं होगा, हाँ बिहारी होगा, बिहारी, बिहारी। ओके, बिहारी। ये 4 ध्यान रखेंगे। इसे किस तरह से ध्यान रखेंगे बताऊँ? इसके लिए ध्यान रखेंगे हम, मन में हमारे कौन रहते हैं, मन में कौन रहते हैं हमारे? बाबू सोना। इसके लिए ध्यान रखेंगे मन में बाबू, मन में, मन में, मन में बाबू, बाबू। ओके, इतना ध्यान रखेंगे, मन में कौन है? बाबू, ठीक है। मागधी के अंतर्गत बंगाली, असमिया, बिहारी, उड़िया, ये 4 भाषाएं आती हैं मागधी के अंतर्गत। क्लियर होगा? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी के अंतर्गत हमारा पूर्वी हिंदी आता है, पूर्वी हिंदी आता है, पूर्वी हिंदी आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, इसी में पढ़ो, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत हमारा मराठी हिंदी आता है, मराठी। ओके, इसे नोट करेंगे हम। नोटेड। अब हमारा क्या बचा? एक पैसाची, पैसाची, पैसाची। पैसाची की बात करें तो सॉरी, पैसाची, पैसाची। पैसाची के अंदर कौन कौन सी आती हैं? लहंदा, लहंदा, लहंदा
और पंजाबी, लहंदा पंजाबी। पैसाची के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? लहंदा पंजाबी। और एक हमारा बचा है ए सिंधु, ए ब्रांचड़। ब्रांचड़ के अंतर्गत कौन सी आती है? ब्रांचड़। ब्रांचड़ के अंतर्गत कौन सी आती है? सिंधी। सिंधी, ब्रांचड़ के अंतर्गत सिंधी आती है। ओके, इतनी भाषा हमारी क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम बोली और उपभाषा और भाषा, बोली कितनी, उपभाषा कितनी और भाषा कितनी है, या क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में अगली में पढ़ेंगे हम। जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।